नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। तो झारखंड के छात्रों द्वारा आज से ट्विटर कैंपेन शुरू हो गया है। 2 हैशटैग हैं जो आज सुबह से काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। क्या है ये हैशटैग, हम जानेंगे। सुमित रॉय हमारे सहयोगी हैं जो सुबह से इस पूरे खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। सुमित, हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी है, जो झारखंड के छात्र जो हैं अब ज़रूरत पड़ गई उन्हें कि अब वो ट्विटर पर आ गए हैं। पहले तो वो सड़कों पर थे, अब वो दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली तो ये कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं जो जेपीएससी अभ्यर्थी खासतौर पे या जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, वो आज से उनका एक डिजिटल स्ट्राइक हम कह सकते हैं कि सरकार, राज्य सरकार, हेमंत सरकार और गठबंधन की जो सरकार है उसके खिलाफ शुरू हो गया, क्योंकि वो एक बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि झारखंड राज्य को बिहार से अलग हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं और 22 सालों में जो स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा होती है जेपीएससी, वो अभी तक मात्र 10 बार हुई है, जिसको अभी तक 22 बार हो जाना चाहिए था। और इसी का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से। एक बार मैं चाहूँगा कि राजेश आप सभी को दिखाएं कि ये जो 2 हैशटैग्स हैं, एक कि JSSC_JPSC_ परीक्षा लो या इस्तीफा दो, और दूसरा हैशटैग है 5 ईयर एज रिलैक्सेशन JSSC एग्जाम्स। ये 2 ऐसे हैशटैग्स हैं जो सुबह से ही ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंडिंग चार्ट पे लगातार से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 26वें नंबर पे था, वो ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। और इसकी छात्रों की मांग बस यही है कि जिस तरीके से जेपीएससी एग्ज़ाम लेने में जो देरी की जा रही है सरकार की तरफ से, एक तरीके से यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बेरोज़गारी जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा बढ़ी जा रही है। आप देखेंगे रितिका कि झारखंड में लगातार ऐसे जो भी आंदोलन है छात्रों द्वारा वो चलाए जाते हैं। हमने लगातार लगभग पिछले 1-1.5 साल में ये देखा है कि जेपीएससी के जितने भी छात्र हैं वो क्लास में कम और जेपीएससी कार्यालय के बाहर ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी सरकार है, चाहे वो हेमंत सरकार हो चाहे वो उससे पहले वाली सरकार हो, उन्होंने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है। क्योंकि लेकिन ठीक है सुमित, मैं आपकी सारी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अभी तक हम देखा करते थे कि अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा कि जो छात्र हैं वो जेपीएससी ऑफिस के बाहर घेराव कर रहे थे, सड़कों पर वो हमें दिखते हैं। लेकिन इस बार क्या ज़रूरत पड़ गई जो वो ट्विटर पर ये कैंपेन चला रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया का ये पूरा जो दौर है वो सोशल मीडिया पे है और लोगों को पता है, खासतौर पे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको पता है कि अगर हमें किसी चीज़ को सरकार तक पहुंचाना है या अपनी आवाज़ को बुलंद करना है तो सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो उसी का इस बार सहारा ले रहे हैं वो। और सिर्फ ट्विटर पे ये कैंपेन नहीं चल रहा है। मैं एक बार बता दूं कि ट्विटर पे तो ये बहुत अग्रसर हो रहा है, लेकिन फेसबुक पर भी ये चल रहा है और वीडियोस भी कई सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ट्विटर पे इसीलिए क्योंकि ट्विटर पे अगर कोई भी हैशटैग जो है वो ट्रेंड करता है तो उसको ज़रूर एक लार्ज नंबर ऑफ लोग देखते हैं और सरकार तक कहीं ना कहीं बात पहुंचती है। और कल ही हमारी बात हुई थी, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हमने किया था छात्र संघ के नेता हैं, उनका नाम है देवेंद्र नाथ महतो। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमारी अगर इस बार डिजिटल स्ट्राइक जो हम कर रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर, अगर इससे राज्य सरकार सचेत नहीं होती है, हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, तो अब हम सड़क से लेकर के सदन तक जो है वो महा आंदोलन करेंगे और पूरे राज्य भर से जितने भी छात्र हैं उन सभी का महाजुटान होगा और उसके बाद सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है रितिका कि सरकार के खिलाफ छात्र क्यों हैं? क्योंकि और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर परीक्षाओं में देरी होती रहती है, लेकिन झारखंड में ही ऐसा क्यों कि लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर आकर के आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करें। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि झारखंड की जो हम अगर रिपोर्ट भी निकालें, एनालिटिकल रिपोर्ट भी निकालें, तो उसमें जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपने जैसे कि शुरुआत में ही बताया था सुमित कि अभी झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गया, लेकिन अगर हम बात करें जेपीएससी एग्ज़ाम्स की तो वो सिर्फ शायद 10 बार ही हुए। तो फिर इस बारे में आपने कहा कि सिर्फ झारखंड में, वो तो कई राज्य में होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा झारखंड का, क्योंकि झारखंड में कभी भी स्थिर सरकार नहीं रही। रघुवर दास की सरकार एक पहली सरकार थी जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, और अब हेमंत सरकार है जो कि अपना लगभग 2.5 साल पूरा कर चुकी है। उसके पहले जितनी बार भी 9 बार सरकार बनी वो लगभग अनस्टेबल ही मानी जा रही थी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर कोई सरकार आती है तो उसको कार्य करने में और धरातल को उतारने में भी एक समय लगता है। किसी भी योजना को ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में आपने कोई चीज़ को लागू कर दिया और अगले दिन से वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 2
सवाल और भी हैं जो छात्र नेता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा। एक तो पहले है कि 1932 का खतियान और दूसरा कि 1932 खतियान पे आधारित जो स्थानीय नीति है। छात्रों को ये भी कहना है कि अगर आप 1932 खतियान जो है आपने आनन फानन में उसको अभी लागू करने के लिए जो इतना हो हंगामा किया है राज्य सरकार ने, उससे कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनको राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उसको नहीं उसका लाभ उठा पाएंगे। साथ ही एक और बहुत बड़ा रीज़न जो समझ में आया वो ये कि जितने भी छात्र यहाँ पर कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं जेपीएससी की, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। और आप लगातार देख रही होंगे रितिका कि जब भी जेपीएससी के पहले रिजल्ट्स आते थे, जेपीएससी छठी जेपीएससी तक रिजल्ट आते थे, उसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला होता था, गड़बड़ झाला होता था। मेरे ख्याल से सुमित मुझे ये लगता है कि ये जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं जो मतलब एज बेस्ड पे होते हैं, उम्र तो जो छात्रों की है वो निकलती जा रही है, तो रोष अगर छात्रों में अगर ये रोष है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जायज़ है। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा है कि जब एग्ज़ाम्स डेट आ गए, अब पता चलता है किसी कारण से वो जो एग्ज़ाम है वो टल गया। अब छात्रों यही हुआ था छठी जेपीएससी के टाइम पर कि जब रिजल्ट आया उसमें 2 बार तो ऐसे लिस्ट निकाले गए जिसमें संशोधित करके निकालना पड़ा। फिर एक बार राज्य सरकार को अपनी गलती भी माननी पड़ी कि उसमें 2-3 नाम ऐसे थे और कई सारे लोगों के नाम उसमें जो ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, उसके बाद भी उनका नाम उसमें था। कई सारे लोग ऐसे थे जो कट ऑफ मार्क्स के नीचे थे और ऊपर थे, उनका भी नाम जोड़ दिया गया था। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने अपनी गलती मानी थी, जेपीएससी ने अपनी गलती मानी थी, लेकिन उसके बाद भी फलसफा क्या निकला कि राज्य सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी सरकार हो, ये वर्तमान सरकार के बारे में नहीं है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। अब हालिया मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जेपीएससी का ही वो मतलब एस्पिरेंट रहा है, तो उसने काफ़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि हम 2 साल 4 साल लगा के हम प्रिपरेशन करते हैं, हम एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, अब बाद में पता चलता है कि छोटी सी लापरवाही के कारण या फिर आप जो कह लीजिए सुमित, वो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। तो अब उस छात्रों पर क्या बीतती होगी, ये सोचने वाली बात है। ये जो भी छात्र इसमें आंदोलनरत है इस पूरे कैंपेन, इसमें मेजॉरिटी जो छात्र हैं ना वो इसी कंडीशन से जूझ रहे हैं कि उनका जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया था या तो वो निकल के नहीं आया है सामने, या तो कोई आयोग की तरफ से कोई गलती हो गई है उसकी वजह से उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या फिर रीशेड्यूल हो गया। इसके वजह से उनका जो पूरा करियर है वो कहीं ना कहीं दांव पे लग गया है। कि एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि एज फैक्टर है, प्लस रिजर्वेशन का जो उसमें मीटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राज्य सरकार ना कोई अनुदान राशि दे रही है छात्रों को जेपीएससी की तैयारी करने के लिए, ये भी उनकी मांग है कहीं ना कहीं से कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो कई सालों से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उनका जेपीएससी की गड़बड़ी की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे। तो उनका कहना है कि जो 5 लाख 7 लाख रुपया रह करके वहाँ खर्चा कर रहे हैं, किसी के पिता जो है वो रिक्शा चलाते हैं, किसी की माँ जो है वो दूसरों के घर में जा कर के बर्तन धोती है। तो कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी सीधे सी ये मांग है कि जो ये बेरोज़गारी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई झारखंड में, उस पर एक अंकुश लगाया जाए और राज्य सरकार इसको सामने आकर के हेमंत सोरेन एक बार कहें कि हाँ ऐसा हुआ है। हेमंत सोरेन की बात अगर करूँ तो कल ही उन्होंने एक जनसभा में संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जेपीएससी को हमने 20 साल में जो ये गड़बड़ी हुई थी उसको अब सुधार दिया है जी। तो क्या लगता है ये जो हैशटैग ये जो है या कैंपेन जो चला रहे छात्र, क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा आगे, क्या कोई सुधार होगा? जिस तरीके से अगर सिर्फ कैंपेन की बात करूं मैं तो ये सुबह से बहुत ज़्यादा जो है वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे जा रहा है और लगातार सैकड़ों की संख्या में लगातार दोनों हैशटैग्स पे, एक बार फिर से बता दूं कि हैशटैग 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्जाम और दूसरा हैशटैग जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा लो या इस्तीफा दो। छात्रों की सीधे तौर पर मांग है कि अगर आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं जेपीएससी की तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर अभी आप देख सकते हैं कि 1,09,000 ट्वीट लगभग अभी 1 घंटे पहले तक कंप्लीट हो गए, तो कहीं ना कहीं इसको ये जो पूरा ट्विटर कैंपेन है, ये डिजिटल स्ट्राइक है, इसको सार्थक बनाने के लिए छात्र जो है वो लगातार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो ये इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इसके बाद भी सरकार उनकी नहीं सुनती है तो वो अब विधानसभा तक जाएंगे और वहाँ पे उनका घेराव करेंगे। लेकिन बात ये भी तो है ना कि जब हम सरकार से बात करते हैं इस चीज़ को लेकर, जब हम सरकार की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आते हैं जब वो सुनते हैं तो
सरकार ऐसा लगता है जैसे वो तो अपनी तरफ से सारा कुछ सही ही कर रही है। देखिए, ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि कल जब पलामू डाल्टनगंज में सीएम हेमंत सोरेन आपके द्वारा आपके सरकार जी। कार्यक्रम में गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी जेपीएससी पे कि अभी तक जेपीएससी में इस बार जो 6ठी और 10वीं का एक साथ जो संयुक्त एग्जाम हुआ, उसमें जितने भी लोग सफल हुए हैं उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगभग 250 ऐसे बच्चे हैं जो डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ बन करके अपने भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें से 35-40 ऐसे बच्चे हैं जो कि और भी ज़्यादा जो सरकारी जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके पद पे हैं वो। लेकिन बात यह है कि ये तो हेमंत सोरेन स्टेज पर आकर के कह रहे हैं कि 250 बच्चे ये, लेकिन जेपीएससी की तैयारी करने वाले सिर्फ 250 बच्चे नहीं, जेपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों बच्चे हैं। और लाखों बच्चे लगातार अगर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को किसी एक डेलीगेशन को भेज करके इनकी पूरी मांगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या इनकी मांग है और किस तरीके से एक बैलेंस बना करके। और एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें सरकार झुटला नहीं सकती कि 22 साल हो गए लेकिन अभी तक मात्र 10 ही जेपीएससी एग्जाम हुए हैं, 11 जेपीएससी एग्जाम तो हुए ही नहीं। मुद्दा तो खैर अगर हम बात करें इसमें तो ये बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि जो युवा होते हैं वो भविष्य होते हैं, क्या क्यों ज़रूरत पड़ रही है बार बार जो वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी ये नौबत आ गया कि वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं। तब ये सोचने वाली बात है कि ये जो ट्विटर पर ये जो अभी हैशटैग चल रहा है, लाखों छात्र ट्वीट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार जो है इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या नया स्टेप लेती है। ये काफ़ी अब सोचने वाली बात है। बिल्कुल रितिका, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि छात्रों का जो वो पूरा करियर है वो दांव पे लगा हुआ है। बिल्कुल। अब वो सरकार की गलती हो या सरकार की गलती ना हो, आयोग की गलती हो, आयोग की गलती ना हो, लेकिन बात कहीं यहाँ ना पर कहीं- है कि जो छात्रों के भविष्य है वो दाव पर लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी भी ये अपील होगी आप तमाम दर्शकों से कि इस तरीके का जो भी कोई आंदोलन होता है उसकी अगर कोई भी जानकारी आपके पास होती है तो आप सीधा हमारे तक संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। साथ ही पल पल की जो अपडेट्स होती है या झारखंड या बिहार या फिर ख़ासतौर पे रांची से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको समाचार प्लस झारखंड बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। और साथ ही समाचार प्लस झारखंड बिहार जो GTPL पे 266 चैनल नंबर पे है, आप उस पर भी जाकर के हमारे लाइव बुलेटिन देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए मुझे और रितिका दोनों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार।